आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें जनता का हर मुद्दा बुलंद होता है और आज का मुद्दा सीधा राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ है, दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर के कोर्ट ने तीखी टिप्पणी कर दी है। दरअसल एमसीडी स्कूलों का मामला गरमाया हुआ है, जिसको लेकर कोर्ट की ओर से कहा गया है जो उपलब्धि नहीं है वो सीएम पद पर ना भी बने रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सवाल यहां पर नन्हे नन्हे बच्चों का है जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। आखिर उन बच्चों का क्या होगा, ये सवाल जनता और कोर्ट दोनों पूछ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर करेंगे बड़ी चर्चा, जिसको लेकर के दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। बड़ी चर्चा में खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, आरोप लगाते हैं ना, परंतु सच ये है कि आप समाज में द्वेष नहीं फैला सकते। देखिए, जो उन्होंने एलिगेशन लगाए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये दो दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनका जो शीर्ष नेतृत्व है, अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इन दोनों ने हाथ मिलाया। केजरीवाल को रिजाइन करना चाहिए जी। पहले भी ये मांग थी, अब तो बहुत ज्यादा हो गई है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल अपने स्वार्थ के लिए दिल्ली को भूल जाए। कुर्सी का लालच और सत्ता लिप्सा की प्रकाष्ठा चरम पर चल रही है। जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से सीएम का मोह नहीं जा रहा। तो दिल्ली की सियासत इन दिनों खूब गरमाई हुई है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। विक्रम लोहिया जी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। विष्णुप्रिया जी उपस्थिति दर्ज करवाने वाली है। अनिल गर्ग जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। संजीव कौशिक जी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। दिनेश सिंह जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। हाजी नाजिम हमारे साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ मनीष गुप्ता जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। सभी का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है और संजीव जी के साथ शुरुआत में करने जा रही हूं। संजीव जी, कोर्ट बहुत सख्त नजर आ रहा है, तीखी टिप्पणी कर रहा है। कोर्ट कह रहा है जो उपलब्ध नहीं है वो सीएम पद पर भी ना रहे, ये राष्ट्रहित नहीं है। देखिए, कोर्ट ने जो टिप्पणी की है और कोर्ट ने जो संजीदगी दिखाई है, निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरे टीम को इस पे संजीदगी से लेनी पड़ेगी इस बात को, और वो ले ही रहे हैं। आज भी मिलने के लिए भगवंत मान गए, सुनीता केजरीवाल मिलने के लिए गई। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों से यही पूछा कि हमारे बच्चों की क्या स्थिति है, क्या उनको समय पे किताबें मिल रही हैं, पढ़ाई की क्या स्थिति है, गर्मी के दिन आने वाले हैं, किसी भी इलाके में पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो दिक्कत है, निश्चित तौर पर एक मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत नज़दीक से इन सारे समस्याओं को देखा। उम्मीद करते हैं कि इन सारे समस्याओं पर यदि कहीं पर है भी तो उस पर वो निजात पालेंगे और उनके जितने भी मंत्री हैं और काम करने वाले लोग हैं, इस टिप्पणी को निश्चित तौर पर सीरियसली लेकर के उन्होंने क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया है। एक अच्छी बात तो ये हुई है ना कि कम से कम कोर्ट इस बात को संज्ञान में लेते हुए कम से कम बच्चों के पढ़ाई के बारे में बात कर रही है या फिर दिल्ली की जनता के बारे में बात कर रही है। विपक्षी पार्टियां क्या कर रही है, आम क्यों खा लिए, अंडा क्यों खा लिए, आलू चपाती क्यों खा लिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। कम से कम कुछ तो संजीदगी बात हो रही है ना, तो मुझे लगता है कि एक सकारात्मक राजनीति है ये। ठीक है, ठीक है। मनीष गुप्ता जी, अगर इतनी ही संजीदगी से बातें हो रही हैं तो फिर काम उतनी संजीदगी से क्यों नहीं हो रहा है? क्यों मामला कोर्ट पहुंच रहा है? क्यों बच्चों को तकलीफ हो रही है? क्यों उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो उनको सबसे पहले मिलनी चाहिए? बेशर्मी की पराकाष्ठा है शाहजिया जी। ये कह रहे, बच्चे कह रहे हमें पढ़ाई के लिए किताबें नहीं है, ये कह रहे देखिए हमने मुद्दा अच्छा उठाया। अरे भाई, अब सफाई ना करो फिर कहो हमने सफाई का मुद्दा उठाया। आप काम नहीं करते, आप मोबाइल तोड़ने में लगे हुए थे, मोबाइल को तोड़ के उनमें आग लगा रहे थे। आपके पास कहाँ समय था कि आप स्टैंडिंग कमेटी बनाते। अरे अब सुनीता जी के पास वो मैसेज कहाँ से आ रहा था, जो वर्चुअल माइंड से उनके पास आ रहा था कि अरे अरविंद केजरीवाल जी पूछ रहे हैं पानी टैंक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अरे अरविंद केजरीवाल सुनीता जी के माध्यम से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि बच्चों को किताबें क्यों नहीं मिली, और अगर नहीं मिली तो क्या व्यवस्था है। मजे की बात बताऊं, दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, जो वकील हैं, वो कह रहे हमारे पास पूरी पावर नहीं है, और कोर्ट इस बात पर बहुत नाराज था। कोर्ट ने कहा बच्चों की शिक्षा की अरेंजमेंट, यूनिफॉर्म का अरेंजमेंट हमारा काम नहीं है, आपका काम है। और कितनी पावर चाहिए, आप लोग पावर के भूखे हैं क्या? और सच यही है, आम आदमी पार्टी पावर की भूखी है।
ये वही पार्टी है जो कांग्रेस के नेताओं को चोर बोलती थी, शीला दीक्षित चोर है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, राहुल गांधी को गिरफ्तार करो, ये कह के आई और चालाकी से कांग्रेस को फांस लिया, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों फंस गए हैं, अब जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में, मोबाइल तोड़ने के बारे में जवाब नहीं दे पा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं सत्ता पर, भाजपा पर, कि भाई इनकी वजह से हम मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं। सच्चाई ये है कि इनको अरविंद केजरीवाल जी को इमीडिएट इस्तीफा दे देना चाहिए और कोई भी एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बन जाए। पर मुझे लगता है कि लालू यादव जी के पद चिन्हों पर चलते हुए, वो जैसे उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, शायद सुनीता भाभी जी को मौका मिल जाए। ठीक है विक्रम जी, कई दिन हो चुके हैं, इनफैक्ट काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। बार बार इनडायरेक्टली कोर्ट कह रहा है ये बात कि राष्ट्रहित नहीं है, राष्ट्रहित के बारे में सोचना होगा व्यक्तिगत हित से ऊपर उठ करके, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं सोचा जा रहा है। ऐसे में दिल्ली की जनता, दिल्ली के बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा? देखिए, जिस प्रकार से राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, केंद्र सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने मांग की थी दिल्ली सरकार के ऊपर जब एलिगेशन लगाए थे, हम कांग्रेस पार्टी भी उसमें फ्रंट लाइन में थी, कांग्रेस पार्टी भी आरोप लगा करके हमने कंप्लेंट की थी। लेकिन हमने कंप्लेंट ये भी की थी कि दिल्ली के उपराज्यपाल जब इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को रोक देते हैं, जब इनके विदेश जाने की फाइलों को उपराज्यपाल साहब रोक देते हैं, तो उन्होंने ये लिखकर पॉलिसी कैसे पास होने दी? बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे चिंता का विषय है। जो उपराज्यपाल साहब की भी जांच होनी चाहिए। सोम डिस्टिलरी कंपनी मध्य प्रदेश की, जिसको टेंडर दिया गया था, हमने कहा था कि उस कंपनी ने 2 करोड़ से ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को उसी दौरान दिया था, क्यों दिया था? अब रही बात कोर्ट के आदेश की बात को समझना, ये केजरीवाल जी की पार्टी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अगर कोर्ट संज्ञान ले रहा है और टिप्पणी कर रहा है तो केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और रही बात दिल्ली की जनता के भविष्य की बात की, बच्चों के भविष्य की बात की, कांग्रेस पार्टी हमेशा दिल्ली की जनता के साथ खड़ी है। दिल्ली में शीला जी ने जितना विकास किया था, भारतीय जनता पार्टी भूल जाए। हमने 15 साल एक मुख्यमंत्री दिया, इन्होंने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दिए और तीनों के तीनों विफल रहे भारतीय जनता पार्टी के। आप रुक जाइए ना, बीच में क्यों अपनी बात रख रहे हैं? आपके बीच में नहीं बोले ना, आप ही बोल लीजिए, फिर आइए ना, हम चुप हो जाते हैं। आइए देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। जिस प्रकार से राजनीतिक विशेषज्ञ यहाँ खड़े होकर के एक दूसरे की पार्टी को गालियां देने का काम करते हैं, कोसने का काम करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप सभी राजनीतिक विश्लेषकों से कि आप जनता की बात करिए, राजनीतिक दलों की बात मत करिए। जनता की क्या बात की आपने? पहलवान बच्चियों की बात की आपने, मणिपुर बच्चों की बात की आपने, वो भी बच्चे हैं, पहलवान बच्चियां भी बच्ची थी। पावर के भूखे बच्चों की चिंता नहीं है उनको, अगर होती तो उसकी तैयारी करते नहीं। अभी भी वो कोर्ट में क्या करे, मैं सत्ता दो, हमें पावर दो। के विधायकों ने कहा, मजे की बात बताऊं शाहजिया जी, जिस मामले में अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, वो मामला इन्हीं भाई साहब की पार्टी कांग्रेस के द्वारा कंप्लेंट की गई थी। बड़ी बात हमारा, हम बिल्कुल, मैं उस कंप्लेंट में अब वो पीछे। अरे रुकिए, मैं मीडिया का सह प्रभारी दिल्ली कांग्रेस में अनिल चौधरी जी के साथ कंप्लेंट करने गया। मैं कहना चाहता हूं, हमने ये भी कहा उपराज्यपाल साहब की भूमिका की जांच हो, तो क्यों नहीं हुई जांच आज तक उपराज्यपाल साहब की भूमिका की? हम कोर्ट जाए और एजेंसियां यहाँ जांच करें, एजेंसियों को जाकर के पूछताछ करना चाहिए। अरे हमें मत समझाओ क्या करना चाहिए, आपसे बेहतर जानते हैं। ठीक है विष्णुप्रिया जी, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। तस्वीर कुछ ऐसी है आज भी दिल्ली की, जब दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी लड़ रहे हैं, आमने सामने से लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता के बारे में कौन सोचेगा? उन गरीब बच्चों के बारे में कौन सोचेगा जो कि एमसीडी स्कूल में पढ़ते हैं? मुझे लगता है अभी राजनीतिक जो कुर्सी का खेल है वो इतना ज़्यादा सर पे चढ़ गया है, सबके पावर का खेल था। अभी उनको कुछ और दिख ही नहीं रहा है, कैसे किस पार्टी को दबा ले, कैसे किसको डिफेम कर ले। बट क्या उन बच्चों पे बीत रही है या फिर क्या उन माँ बाप पे बीत रही है जिन्होंने इतनी उम्मीद के साथ एक उम्मीद लगाई थी किसी पार्टी से, बट उस पर अभी कोई बात नहीं करेगा। और रही बात, हमने शायद इस डिबेट को स्टार्ट ही इससे करा था कि इस्तीफे वाली बात से, तो मुझे लगता है कि जहाँ तक उन्होंने स्टार्टिंग करियर में जब अपने आए थे, वो तो उन्होंने यही बोला था कि अगर जहाँ पे जनता का हित नहीं हो रहा है तो वहाँ पे इस्तीफा देना कोई बुरी बात नहीं है। एंड आई एम श्योर कि आम आदमी पार्टी इतनी स्ट्रांग है कि उनके पास और भी बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं
जो आ सकते हैं। इनफैक्ट अभी उनकी वाइफ के बारे में भी अगर हम बात करें तो वो भी अभी देखा जा रहा है तो स्टार कैंपेनर की तरह सामने आ रही है। बट अगर उन्हें लग रहा है उनके इस स्टेप से जरा सा भी फायदा हो रहा है तो मुझे नहीं लगता उन्हें एक बार भी सोचना चाहिए। बट अगर उन्हें ये अभी भी ये लास्ट उनके पास चांस है सुप्रीम कोर्ट का, अगर फिर भी यहाँ से, क्योंकि अभी उन्होंने एक बार भी बेल तो मांगी नहीं है, उन्होंने सीधे सीधे जो उनके साथ हुआ है उसको गलत ठहराया है। बट अगर ये भी सुप्रीम कोर्ट बोल देती है कि ही इज एट रॉन्ग, तो फिर मुझे लगता है उनको सीधे सीधे इस्तीफा देने के अलावा उनके पास आई डोंट थिंक सो कि कोई और ऑप्शन रहेगा। ठीक है अनिल गर्ग जी, क्या लग रहा है आपको कि क्या दिल्ली की सियासत इसी तरीके से चलती रहेगी और दिल्ली इसी तरीके से मायूस रहेगी इलेक्शन में, इलेक्शन के बाद, और न जाने कब तक यही स्थिति रहने वाली है दिल्ली में? दिल्ली का कोई माई बाप है या इसी प्रकार की लड़ाई झेलती रहेगी दिल्ली? मैं ये कह रहा हूँ कि कितनी मजेदार बात यह है कि जो केजरीवाल जो जनता का अपने आप को सबसे बड़ा हितैषी बताते थे, वो कह रहे मैंने दिल्ली से मैंडेट ले लिया, उन्होंने कहा जेल से सरकार चलाइए, जबकि उनको अच्छे से पता है जेल में रह के वो अपनी मर्जी से किसी से मिल भी नहीं सकते, किसी से बात भी नहीं कर सकते, कोई पेपर लिख नहीं सकते, साइन नहीं कर सकते, सरकार कैसे चलाएंगे? ठीक है, आपने जनता ने आपको कह दिया सरकार चलाइए, लेकिन चलाएंगे कैसे ये तो बताइए। वो अपनी मर्जी से कुछ जेल मैनेजमेंट के अनुसार काम करना पड़ता है, जेल मैनेजमेंट के अनुसार दवाई लेनी पड़ती है, जेल मैनेजमेंट के अनुसार खाना खाना पड़ता है, जेल मैनेजमेंट के अनुसार ही जिससे मिलने की इजाजत मिलेगी उससे मिलेंगे। आप कैबिनेट मीटिंग नहीं कर सकते, कोई नोट साइन नहीं कर सकते, कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते, सरकार कैसे चलाएंगे? और हाई कोर्ट ने भी यही कहा है, जब आपको अच्छे से मालूम है कि जब आप जेल में रह के सरकार नहीं चला सकते तो दिल्ली के साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? अभी आपने एमसीडी का मामला उठाया, एमसीडी के मामले में एमसीडी कमिश्नर के पास वित्तीय एक लिमिट तक पावर होती है, 5 करोड़ तक शायद वो पावर है कि इससे ऊपर आप एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, उससे पहले आपके दिल्ली सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी। दिल्ली में कोई सरकार है ही नहीं क्योंकि दिल्ली सरकार चल ही नहीं रही। आप मुझे बताइए, कमिश्नर खर्च नहीं कर सकता, दिल्ली सरकार है नहीं, तो उन बच्चों का क्या होगा? इसलिए हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की पावर को ओवरलुक करते हुए कमिश्नर को कहा है आप जितना मर्जी खर्च करिए लेकिन बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही मुझे लगता है थोड़ी देर में और किसी मामले में हाई कोर्ट किसी न किसी और एजेंसी को बोलेगा आप करिए, तो दिल्ली सरकार की जरूरत ही नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि केजरीवाल सरकार ये क्यों नहीं मान पा रही है, जो वो नहीं कर सकते आप किसी और को बना दो। अरे जब आप बाहर आओगे आप दोबारा बन जाना, ना तो आपको खुद पे विश्वास है, ना अपने विधायकों पे विश्वास है, ना जनता पे विश्वास है, ना एजेंसी पे विश्वास है, किस पे विश्वास है? आखिर वो किसी पे विश्वास कर ही नहीं रही। उनको लग रहा है कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री रहने का जो माइलेज मिल रहा है जेल में सरकार में रह के, जेल में रह के वो माइलेज ना खत्म हो जाए, सिर्फ इतनी सी इच्छा के कारण वो पूरी दिल्ली की जनता के साथ अनहित कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जनता, और 1 साल बचा है इस सरकार में, जनता ये सब देख रही है, ये सारा ड्रामा देख रही है। दिनेश जी के पास मैं जाऊं, उससे पहले मैं विक्रम जी के पास जा रही हूँ। विक्रम जी, क्या वाकई ये नूरा कुश्ती की तस्वीर है और दिल्ली झेल रही है? निश्चित तौर पे देखिए, आज मैं कहना चाहता हूं कि जो दिल्ली की जनता जो फेस कर रही है तो दिल्ली की जनता जानती है, परंतु मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार को आज दिल्ली की, देखिए भारत सरकार सबसे सर्वोच्च सरकार होती है, उसके अधीन सारी सरकारें होती है। प्रधानमंत्री जी कोई भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के 140 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री हैं। और जिस प्रकार से जो देश के सारे मुख्यमंत्री होते हैं वो उनके अधीन है, वो सब उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। सीबीआई और ईडी, इनका यही सिस्टम है, इनकी यही चाहत है ये किस प्रकार देश की चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कर सकें। अरे बोलिए सवाल। मेरा सवाल विक्रम भाई से ये है कि इसी लिकर पॉलिसी में आपने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफत किया था और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आपने खुशी जताई थी, कांग्रेस पार्टी ने। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने। मुझे बताइए उसी पॉलिसी में जब केजरीवाल अंदर गए तो आपको इतना दुख क्यों लग रहा है? मनीष, मैं छोटा सा जवाब, 10 सेकंड का छोटा सा जवाब, मैं कह रहा हूं गर्ग साहब, इस कंप्लेंट करने में मैं भी एलजी साहब के पास गया था, मैं खुद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पास गया था। हमने राइटिंग में कहा, हमने वर्बली कहा कि सर एलजी साहब ने ये लिखकर पॉलिसी क्यों पास की, जब विशेष शक्तियां उनके पास हैं कि दिल्ली सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा उसके पास नहीं है, केंद्र सरकार होते हुए, राज्यपाल होते हुए ये लिखकर पॉलिसी पास कर दी जाती है। आपके 150 से ज्यादा पार्षद थे, 8 आपके एमएलए थे, 7 आपके सांसद थे, वो सड़कों पे नहीं थे, वो बिके हुए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी उस समय। विक्रम जी, अनिल जी ये जानना चाह रहे हैं और मेरा भी यही सवाल है कि जब इस पूरे मामले की शुरुआत हुई तो इसकी जो नींव थी वो कांग्रेस के द्वारा रखी गई थी। आप लोगों ने सबसे पहले सवाल उठाए थे सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड जीरो पर, तो अब आप लोग सपोर्ट क्यों कर रहे हैं इसी मुद्दे को? देखिए, मैंने पहले कहा हमारी तरफ से भ्रष्टाचार के लिए ना कभी सपोर्ट था, ना है और ना कभी फ्यूचर में होगा। हम लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति अगर आपके पास मतलब जो भ्रष्टाचारी भाजपा ज्वाइन कर ले तो वो दूध का धुला हो जाता है, और जो भ्रष्टाचारी इनके साथ नहीं खड़ा होता तो ये उसको जेल डाल देते हैं। मैं कहना चाहता हूं आज भारतीय जनता पार्टी को अपनी
अपनी रणनीति बदलनी होगी देश की जनता के लिए। देश की जो आज डिमांड है, मोदी जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ये नेताओं की खरीद फरोख्त छोड़े, सरकारें गिराना छोड़े और स्वतंत्र होकर सरकारों को काम करने दें। ठीक है दिनेश जी, लौटूंगी मैं आपके पास। अनिल जी, दिनेश जी, फिर तो ये तस्वीर कुछ वैसी हो गई कि ये लड़ाई भ्रष्टाचार की नहीं है, बल्कि लड़ाई है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की, जिसको दिल्ली वासी झेल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले सरकार जब शाजिया जी आई थी तो देखिए जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए और मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके आई थी। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों को तो जेल के अंदर पड़े हुए हैं और जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं बढ़ रहे हैं। अभी जैसे कि आपने जैसे कि मतलब जिक्र किया इसी का कि कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, मतलब कितनी बदहाली की बातचीत है। कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा कि बच्चों को जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो जो है वो बट नहीं पा रही हैं और यहाँ पर अपनी पत्नी की ब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह देखिए कि बिहार मॉडल क्या हमें दोबारा देखने को मिलेगा। दूसरा, जैसे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ बोल रहे थे, उनसे पूछना चाहूँगा, कांग्रेस से पूछना चाहूँगा कि क्या जेल में जो गए हैं तो आप उनके साथ में हैं या उनके खिलाफ हैं? क्योंकि आपको मुझे लगता है कि माइलेज कहीं ना कहीं उससे मिल रही है। उससे पहले जो कांग्रेस पार्टी थी एक अधर पे लटकी हुई थी और कोई पूछ नहीं रहा था, तो उस बहाने कम से कम आपको 4 सुर्खियां मिल रही हैं। तो इस बहाने सिर्फ मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है सिर्फ सुर्खियां बटोरने पे और अपने स्वहित जो है मतलब जनहित जो है उसको छोड़ करके परिवार हित को साधने में सिर्फ लगी हुई है। किसी प्रकार का इनको कोई मतलब कुछ नहीं है। बच्चों के जो है उस तरीके से कोई हित का कोई मतलब नहीं है। बच्चों को टेक्स्ट बुक बांटनी थी, आपको पता है कि ठीक है सेशन नया शुरू होने वाला है और अगर आप इतने दिन जेल में रहने वाले तो क्यों आपने किसी और को मतलब जब जो है उस तरीके नॉमिनेट नहीं किया? किसी और, जैसे कि चुनी आपकी सरकार है, काबिल आपके बहुत सारे मंत्री हैं, तो किसी और को क्यों नहीं बैठा दिया? क्यों आपने लेकर के आप वहाँ पर एक मतलब जो आपकी जो कुर्सी है उस पर एक रुमाल रख के चले गए, ठीक है मैं भी चाय पी के आ रहा हूँ और मेरी कुर्सी खाली रखना। मनीष जो है उनसे तो आपने इस्तीफा तुरंत ले लिया, सत्येंद्र जैन उनसे इस्तीफा तुरंत ले लिया। तो आपने अभी ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी है, ऐसी कौन सी कुछ होगी कि अपनी पत्नी उनकी ब्रांडिंग करने में लगे पड़े हुए हैं और बाकी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है? तो दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो अपने भ्रष्टाचार को जो है मतलब जो पुलिंदा है उसको छोड़ करके कहीं ना कहीं अपनी चीज़ें उसको दुरुस्त करना पड़ेगा और चीज़ों को स्वहित के। ठीक है, तो दिनेश जी के सवाल ये है कि एक तरफ अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, पत्नी की ब्रांडिंग कर रहे हैं, खुद कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता और दिल्ली के बच्चों का क्या होगा, उनका हिसाब किताब कौन देगा, उनका ख्याल कौन रखेगा? साहब, इस समय ये सबसे बड़ा सवाल है और सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर दिल्ली की जनता का क्या होने वाला है इस नूरा कुश्ती या असली जंग के बीच में। हाजी नाजिम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाजी नाजिम साहब, कब तक ऐसा चलता रहेगा? इस समय कोर्ट सबसे ज्यादा सख्त नजर आ रहा है, सामने नजर आ रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई और इस तरफ अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं। दिल्ली की जनता का होगा क्या? सबसे चिंताजनक सवाल यही है। हाँ साजिया जी, देखिए जिस तरीके से कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बातें चल रही हैं, तो देखिए कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि देखिए दिल्ली की जनता का मन है कि केजरीवाल जी बाहर आए, लेकिन अभी तक जमानत नहीं मिल पा रही। बड़ा सोचने वाली बात है कि आखिर क्या वजह रही है कि कोर्ट की तरफ से जमानत नहीं मिल पा रही है केजरीवाल जी को। और दिल्ली की जनता का मन है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आए, आप ये कह रहे हैं, कैसे कह सकते हैं ये बात? हाँ, मैं इसलिए कह सकता हूँ साजिया जी, ये दिल्ली है जिसको स्वर्ग बना दिया। हमारे मुल्क के वजीर आजम इसी दिल्ली के कॉलेजों को दिखाने के लिए तो विदेशों से प्रेसिडेंट को बताते हैं, गुजरात मॉडल ना दिखा के दिल्ली के स्कूल दिखाते हैं और दिल्ली के हॉस्पिटल दिखाते हैं। ये केजरीवाल जी का बनाया हुआ तो है जो मुल्क के वजीर आजम दिखाते हैं, लेकिन मुल्क के वजीर आजम के पास बनाने के लिए तो कुछ था नहीं। अब लगे हाथों केजरीवाल के बनाए हुए धरोहर कोई दिखाते रहते। अब जनता यही तो चाहती है बार बार कि केजरीवाल जी जैसे ही बाहर आए, जो ये दिल्ली की जनता बड़ी आंख लगा के टकटकी आंखों से। आप ये कैसे कह सकते हैं कि दिल्ली की जनता ऐसा चाहती है? ऐसा तो हो नहीं रहा है कि दिल्ली की जनता सड़कों पर आकर के प्रदर्शन कर रही हो, धरने दे रही हो कि अरविंद केजरीवाल को बाहर निकालो, बल्कि अक्सर गाहे बगाहे शो में आकर कई लोग ये बात कहते हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी इतने बड़े भ्रष्टाचार की, जो धोखा हमें दिया गया है हमने ऐसा सोचा भी नहीं था। हाँ साजिया जी, देखिए अभी आरोपी हैं, दोषी नहीं है। अरे भाई, जिस दिन दोषी होंगे उस दिन पता चलेगा जब सजा देगी कोर्ट, लेकिन अभी आरोप सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन आरोप है नहीं। और बार बार मैं एक बात को कहता हूं कि दिल्ली की जनता बार बार यही चाहती है कि केजरीवाल जी हमारे पास आए, हमारे दुख दर्द उसी तरीके से दूर करें जिस तरीके से पानी उन्होंने दिया था, बिजली के बिल के लिए छूट दी थी, हर चीज़ को केजरीवाल जी ने ये देखते हुआ कहा कि मेरी जनता को फायदा होगा। लेकिन भाजपा नहीं चाहती कि दिल्ली की जनता को फायदा मिले, लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से केजरीवाल जी के पीछे ईडी और सीबीआई लगाकर आज केजरीवाल जी को जेल में बंद करवा दिया और कहते हैं कि हाँ देख लीजिए भ्रष्टाचारी बंद हो गया। अरे भाई, चिंता मत कीजिए, 2024 के अंदर सत्ता परिवर्तन होने दीजिए। केजरीवाल जी और इंडिया अलायंस गठबंधन है, आपको दिखा देगा कि असली कानून क्या होता है, कानून के तहत किस तरीके से बात होती है। जनता यही चाहती है कि इंसाफ हो और दिल्ली की जनता का भला हो, केजरीवाल जी जेल से छुटका है।
ठीक है मनीष जी, क्या ये सब कुछ जो भी हो रहा है वाकई 2024 के इलेक्शन के लिए हो रहा है? क्योंकि जेल में रहेंगे तभी तो सिंपैथी मिलेगी, बाहर आके कहाँ मुद्दे भुनाने को मिलेंगे? शाजिया जी आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, आए थे भ्रष्टाचार मिटाने को, और ये प्रवक्ता साहब आए थे ये बताने को कि बच्चों को किताबें क्यों नहीं मिल रही, और बताने लग गए कि कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारे मौसा जी कहाँ हैं, हमारे अरविंद मौसा जी किधर हैं, अगर मौसा जी आएंगे तो हमें किताबें मिलेंगी। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, और इनके कान में आकर दिल्ली की जनता कह गई कि अदालत गलत कर रही है। भाई ये अदालत पर आरोप लगा रहे हैं, इनको नहीं पता कि इन्होंने जमानत मांगी नहीं है, ये डरते हैं। ये दूसरे बच्चों के मुकाबले कि इन्होंने लॉ का स्टूडेंट बुलाया, उसको पैसे दिए कि तू लगा दे भाई, एप्लीकेशन लगा दी, उस बेचारे को कोर्ट ने 75,000 की पेनल्टी लगाई कि बकवास लगाते हो आप। ये इनडायरेक्ट तरीके से जेल की जमानत मांगी, नहीं मिली। इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है आज केजरीवाल में कि जमानत मांगे। सच्चाई ये है कि आज भी जो हियरिंग है, कल भी जो हियरिंग थी, उससे पहले भी जो हियरिंग है, इनमें किसी में अरविंद केजरीवाल जी जमानत नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में वो देख चुके हैं कि जमानत के मुद्दे पर उन्होंने इतने एविडेंस प्रोवाइड कर दिए कि कोर्ट जमानत नहीं दी। अब जब जमानत अगर सुप्रीम कोर्ट से एक बार ना हो गई तो इनकी हिम्मत टूट जाएगी, इनका चुनाव खत्म हो जाएगा और इनके पास चेहरा बचेगा ही नहीं। फिर क्या पर्दा पहन के जाएंगे? पर्दा इसलिए आम आदमी पार्टी डर गई है, जमानत नहीं मांग रही है। और मुद्दा ये है, कोई अरविंद केजरीवाल को निर्दोष बताता है, कोई एलजी को गलत बताता है, ये कोई नहीं बताता कि बच्चों को किताबें कैसे मिलेंगी। अभी कह रहे थे विदेश। ठीक है मनीष जी, ये कोई नहीं बताता कि बच्चों को किताबें कैसे मिलेगी, और इसीलिए कोर्ट ने पूछा है। आप कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मनीष जी का आरोप। हाँ देखिए, मनीष जी तो हमेशा आरोप पे आरोप लगाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि किस तरीके से दिल्ली की जनता को दबाया जाए। बहुत बड़ा हुनर है इनके हाथ में ये, क्योंकि ये भाजपा की जो सीख है वो लेकर आए हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर अभी दिल्ली की बात चल रही है स्टूडेंट की, मैं तो कहता हूं कि दिल्ली के अंदर आप कितने आईआईटी कॉलेज बना रहे, भाजपा बता देगी। और इसके साथ साथ जो हमारे दिल्ली के कॉलेज के साथ साथ हमारे बच्चों को जो एजुकेशन प्राप्त होनी है तो वो अभी तक नहीं बता पा रहे हैं। सीडी स्कूल के बच्चों को ना किताबें मिल पा रही है ना यूनिफॉर्म, और आप पहुंच गए आईटी पर। क्यों? नहीं, सुन लीजिए। अरे जवाब दे दीजिए। नहीं सुन ही रहे हैं, अब जवाब दे दीजिए प्लीज। जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम देखिए संवैधानिक लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं। देखिए, जो कोर्ट की तरफ से आदेश आएगा वो हाजी नाजिम के साथ पूरा देश को मानना होगा। और रही बात ये, मैंने कहा देखिए आईआईटी कॉलेज के बारे में कहा, और सुन तो लीजिए। अरे सुन लीजिए, जब मैंने आईआईटी कॉलेज कहा तो मैंने सीधी सी बात है कि हमारे फ्यूचर प्लानिंग ये है कि बच्चों को किस तरीके से हम अपने बच्चों को आगे लेके जाएं ताकि देश का नाम रोशन करें। अब ये बताइए, हम कॉलेज के अंदर उनको जब बच्चों को ना यूनिफॉर्म मिलेगी, ना स्कूल की किताबें मिलेगी, ना सामग्री मिलेगी, तो वो नाम रोशन करेंगे कैसे? हाँ साजिया जी, देखिए बच्चों को सब चीजें मिलेंगी, लेकिन ये बीजेपी की सरकार हमको देने कहाँ दे रही है। जब भी हम कुछ करवाते हैं तभी हमको बीजेपी रोक लेती है। हम अपनी फाइल ले जाते हैं कि हमें फ्लाईओवर बनाने, तो ये आके बिल्कुल एलजी को सामने खड़ा कर देते हैं। भाई इतनी आपत्ति क्यों है तुम्हें आम जनता से दिल्ली की? और दिल्ली की जनता तो चाहती है कि ये विकास हो, लेकिन बीजेपी और दिल्ली के एलजी नहीं चाहते। वो चाहते हैं दिल्ली की जनता को अपने हाथ में रखना, और दिल्ली की सरकार को अपने हाथों में रख के ये दिखाना चाहते हैं कि केजरीवाल जी कोई काम नहीं कर रहे, काम और सिर्फ हम ही कर रहे हैं। ये भाजपा का रूप है। ठीक है, वाकई अनिल जी, बीजेपी काम नहीं करने दे रही है। बीजेपी ही वो वजह है कि एमसीडी के स्कूल में बच्चों को ना किताबें मिल पा रही है, ना यूनिफॉर्म मिल पा रहा है, बेचारे बेसहारा हुए हैं। ये बात तो आपने ठीक कही है। मेरे को लगता है हाजिम जी ये बात भूल गए हाजी भाई कि ये केंद्र शासित राज्य है, ये पूर्ण राज्य नहीं है। यहाँ पे एलजी के पास बहुत सारे अधिकार हैं और उन्हीं अधिकारों के तहत एलजी भी कार्य करते हैं। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि एमसीडी के काम नहीं कर पा रही, क्योंकि एमसीडी को इसलिए नहीं किताबें मिल पा रही क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के कारण जेल में है, क्योंकि ये बात भी ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो एजिटेशन किया था कि आपने पॉलिसी गलत बनाई है, भ्रष्टाचार हुआ है पॉलिसी बनाने में, आपने पैसे खाए हैं, 100 करोड़ रुपए लिए हैं, तो इसलिए भाजपा के कारण जेल में। तो ये बात तो ठीक है कि भाजपा के कारण जेल में है, और जेल में होने के कारण वो सैंक्शन नहीं कर पा रहे, इसलिए एमसीडी की किताब बच्चों को, स्कूलों को किताब नहीं मिल पा रही। तो मुझे बस समझ, अभी एक मिनट मनीष जी, उसके बाद अभी इन्होंने कहा दिल्ली में इन्होंने कर्जी के जेल में बहुत कुछ बनाया। हाँ बनाया है,
शीश महल बनाया ना, 45 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया है, और उसके अंदर भी टेंडर नहीं इशू किया, क्योंकि वो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री है ना, उनको मालूम है कि 10 करोड़ से ऊपर का अगर कोई वर्कआउट होगा तो उसका टेंडर इशू करना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, 8 करोड़ का, 9 करोड़ का, ऐसे ऐसे टेंडर बनाए जिसके लिए टेंडर इशू ना करना पड़े। अपने मन मर्जी से किसी भी आप उसको दे दीजिए वेंडर को, और मन मर्जी के रेट पे आप काम करा लीजिए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई दूसरे। आपने कभी देखा है कि एक ही प्रॉपर्टी का काम हो रहा हो और उसको अलग अलग टेंडराइज किया जाए? लेकिन पढ़े लिखे ना, उनको तरीके आते हैं किस तरह बच निकले। लेकिन देश की जनता भी सारी चीज़ देख रही है, देश का कानून भी देख रही है, और देश के कानून के तहत ही वो जेल में है। और एलजी की जहाँ तक बात है, अभी मेरे साथी ने कहा था, विक्रम जी ने, कि शराब पॉलिसी पे साइन तो एलजी ने क्यों कर दिया, एलजी ने क्यों नहीं रोकी? बात शराब पॉलिसी की नहीं है, पॉलिसी कोई गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। बात है कि माइंड सेट की। आपने वो पॉलिसी बनाते वक्त भ्रष्टाचार किया था, ये है खराब बात। आपने पॉलिसी बनाते वक्त जो वेंडर्स थे जिनको आपने काम देना था उनसे पैसे लिए थे, ये है भ्रष्टाचार। आपकी पॉलिसी में गलती हो सकती है, पॉलिसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे कि आपने संसद में सवाल पूछते हैं, सवाल कोई भी पूछ सकता है, लेकिन अगर आप पैसे लेके सवाल पूछते हो तो वो भ्रष्टाचार है। तो मुझे समझ में नहीं आता ये लोग डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर पा रहे बात को। अपने आप को बचाने के लिए एक पे झूठ, दूसरा झूठ, तीसरा झूठ। कहा जाता है ना, एक झूठ को बचाने के लिए आप 100 झूठ बोलते हैं। इनकी स्थिति वैसी बनी हुई है। ठीक है, मैं दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। जैसा अभी अनिल जी ने कहा कि दिल्ली की सरकार से ज़्यादा एलजी के पास विशेष पावर है, ज़्यादा पावर है। अगर एलजी के पास ज़्यादा पावर होती तो लिखकर पॉलिसी कभी पास नहीं होती। एक बात नोट कर लीजिएगा आप, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एलजी, और ये सच्चाई है कि एलजी के पास दिल्ली की सरकार से ज़्यादा पावर है, क्योंकि दिल्ली की सरकार पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली की सरकार से एलजी साहब ने क्यों पास की? जब ट्रांसफर पोस्टिंग विदेश जाने की फाइलें और 36 फाइलें ये उनकी रोका करते थे, तो लिखकर पॉलिसी में उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं आज के आपके चैनल के माध्यम से कि तत्कालीन उपराज्यपाल साहब से जांच, उनकी भी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, आज एमसीडी के अंदर जो दुर्गति हो रही है, इस दुर्गति की सबसे बड़ी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। इनके लेंटरमैन पार्षद हैं, जिन्होंने लेंटर लेने के, ठिये लगवाने के, मकान बनवाने के, लोगों से लूट बचा करके इन्होंने 15 साल एमसीडी को लूट की दुकान बना दिया। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की झूठ की दुकान और एमसीडी इनकी थी लूट की दुकान। इन्होंने भ्रष्टाचार इतना बना दिया और उस भ्रष्टाचार के अंदर दिल्ली की जनता को झोंक दिया। ठीक है दिनेश जी, एक सेकंड, अनिल जी बस आ रही हूँ। देखिए सर जी, अभी जैसे कांग्रेस प्रवक्ता इन्होंने बोला, तो देखिए ये इनके साथ में अलायंस में, गठबंधन में आम आदमी पार्टी के साथ में है, तो इनसे ये पूछे, और आम आदमी पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि स्टैंडिंग कमेटी क्यों नहीं बनाई? क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी एक तरह से एम्पावर्ड कमेटी होती है, एक्सपर्ट कमेटी होती है, जिसके माध्यम से चीज़ें आगे एक्सपर्ट्स के पास से होकर के और उनके माध्यम से चीज़ें आगे जाती हैं कि भाई कौन सा खर्चा कहाँ पर कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। अगर 5 करोड़ से ऊपर की पावर अगर है ही नहीं उस तरीके से, और 5 करोड़ से ऊपर के जो खर्चे होंगे तो उसमें स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से होकर जाएंगे। और स्टैंडिंग कमेटी को इन्होंने अगर मतलब अपने डिप्यूट नहीं किया, बनाया नहीं, तो उसके पीछे क्या कारण? जबकि कोर्ट ने बार बार बोला स्टैंडिंग कमेटी आप लोग बनाइए, आप लोग क्यों नहीं बनाते हैं? फटकार के बाद में भी अपने आप को कोर्ट से बड़ा समझते हैं। तो अपने तरीके देखिए, भ्रष्टाचार की दुकान बन चुकी है आम आदमी पार्टी। अपने तरीके से उन्होंने कुछ भी नहीं किया उसे, और जनता को सिर्फ लूटने का, छलने का, सिर्फ ठगने का काम किया। और अभी ब्रांडिंग अपने घर की माई सेल्फ तक ही सीमित है, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते। तो अपने तरीके से अगेन जो है दिल्ली की, मतलब देखिए अभी जैसे कि यहाँ पर सब दिल्ली के रहने वाले हैं, और हमारे पास में कोई पूछने के लिए नहीं आया कि भाई मतलब केजरीवाल जी को, मामा जी को, चाचा जी को, फूफा जी को अंदर रहना चाहिए या भैया को अंदर रहना चाहिए। अभी तक कोई पूछने के लिए कुछ नहीं आया, ना कोई राजकुमारी, ना किस तरह कुछ हुई। और अगर राजकुमारी करनी थी तो जब मनीष सिसोदिया अंदर गए तो उस टाइम क्यों नहीं की गई? सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी के लोग तो कह रहे हैं ना कि, और साथ ही साथ जो गठबंधन के लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल बाहर होने चाहिए। हम लोग दिल्ली की जनता है शादिया जी, दिल्ली की जनता कहाँ चाहती है? दिल्ली की जनता चाहती है कि कुर्सी को छोड़ के किसी और को मौका दें। हाँ बिल्कुल करें, मतलब नहीं तो देखिए, सबसे पहले है कि दिल्ली की जनता ये चाहती है कि दिल्ली की जनता के हित में कार्य हो, जनता के बच्चे जो हैं वो परेशान ना हो, मतलब जो दिल्ली के जो बच्चे हैं वो परेशान ना हो, स्कूल ठीक से चले, शिक्षा व्यवस्था वो ठीक से चले। और उसके अलावा जैसे कि मतलब बताया कि जैसे कि अपना हेल्थ जो मॉडल ये लेके आए थे, तो हेल्थ मॉडल में देखिए कौन सी ऐसी मतलब व्यवस्था इन्होंने बनाई कि 4 घंटे में 500 जो है टेस्ट भी कर दिए, और उनको मतलब जैसे प्रिस्क्रिप्शन वो भी लिखने का काम करते। सारे कार्य जो हैं वो 4 घंटे में 500 कैसे करते हैं? आप लोग बता दें लगे कैसे? नंबर पर 500 टेस्ट हो रहे हैं, एक मोबाइल नंबर पर 500 टेस्ट, और वो मोबाइल भी वर्किंग नहीं है। कौन से टेस्ट हो रहे हैं? अरे जो आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक में, वहाँ एक मोबाइल नंबर पर ये टेस्ट वो टेस्ट, यानी सब गुल गपाड़ा है, पैसे का खेल है।
और भ्रष्टाचार। समझे नहीं, जनता को समझाइए कौन से टेस्ट मोबाइल पर होते हैं। देखिए पैथोलॉजी में आम आदमी की ये मोहल्ला क्लिनिक में जब पैथोलॉजी टेस्ट होने थे तो जैसे किसी को ब्लड टेस्ट होना है, शुगर का टेस्ट होना है, ग्लूकोज का टेस्ट होना है, ये सारे टेस्ट करा दिए। ये सारे के सारे टेस्ट एक मोबाइल नंबर पर 500 आदमी के एक दिन में हो रहे हैं और ऐसे महीनों तक टेस्ट चले। एक मोबाइल नंबर पर एक रिसर्च के बाद पता लगा कि एक मोबाइल नंबर पर लगभग 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार टेस्ट के रिकॉर्ड आए हैं 3-4 महीने के स्पैन में। ये क्या है? ये सब भ्रष्टाचार है जिस पर आम आदमी पार्टी जवाब नहीं दे रही है। और मैं फिर वापस आपका ध्यान लाना चाहता हूँ कोर्ट की उस बात पर जिसमें हाई कोर्ट सीधे सीधे कह रही है कि आप लोग सत्ता के भूखे हैं। और जब कोर्ट कह रही है तो आम आदमी पार्टी को भी डाउट नहीं है, कोर्ट भी ये मानती है, आम आदमी पार्टी मानती है जो कोर्ट कह रही है हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे। क्या दिल्ली का यही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है जहां बच्चों के पास किताबें नहीं है? आज अप्रैल खत्म होने को आ गया और बच्चों के पास बुक्स नहीं है। कब बुक्स का टेंडर जाएगा, कब बुक्स निकल के आएंगी, कब बुक्स बच्चे पढ़ेंगे? मनीष जी के जो सवाल है कुछ इसी प्रकार के सवाल संजीव जी कोर्ट भी पूछ रहा है। क्या यही है वर्ल्ड क्लास मॉडल एजुकेशन का दिल्ली का, जिसके बड़े बड़े दावे किए गए अरविंद केजरीवाल एंड टीम आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से? क्या यही मॉडल है वर्ल्ड क्लास? लाइफ में पहली बार 49 दिनों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद में जो व्यक्ति कुर्सी को ठुकरा देता है उसे कहते हैं सत्ता का लोभी है वो। अरे दिल्ली की जनता ने मेजोरिटी दी है, उसको कहते हैं, उसको दिल्ली की जनता ने मेजोरिटी दिया है, उसको सरकार में रहने दीजिए। कमाल की बात कर रहे हैं। और लगातार दिल्ली की जनता ने, अरे सुन तो लीजिए, बोलने दीजिए। और लगातार दिल्ली की जनता ने, अरे सुन तो लीजिए भाई, बोलने तो दीजिए ना। 2-2 आदमी बोलिएगा कैसे बोलेंगे? तो सुन तो लीजिए ना। मैंने ये कहा कि दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा है और निश्चित तौर पे आपकी चिंता स्वाभाविक है। दिल्ली की लाइफ लाइन बन चुकी है आज के डेट में मोहल्ला क्लिनिक। आप गरीबों के बारे में नहीं जानते हैं। एक बार जाइए दवा के दुकान पे, खांसी सर्दी बुखार हो जाए, कम से कम 500 से 1000 रुपये आप खर्च करके वापस आएंगे वहाँ से। लेकिन गरीब जाते हैं मुस्कुराते हुए और 10 मिनट के अंदर में 500 की दवा लेके आता है और दुरुस्त रहता है। उसके पैसे की कीमत आप नहीं समझेंगे। आपकी तो निगाहें हैं कि कैसे वो बंद हो जाए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो अरे मेरी बात सुनिए, अरे बोल लेने दीजिए ना भाई। और जो स्कूल में, जिस स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ते थे ना, जिस सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ते थे और शर्म से गार्जियन का सर नीचे झुक जाता था, आज वो गर्व का विषय बन गया है। स्कूलों की तरफ नहीं। आप संजीव जी प्लीज लौट रही हूँ। हाँ जी नाजिम प्लीज नाजिम साहब लौट रहे हैं, एक सेकेंड। कोर्ट के जो सवाल है, कोर्ट जो पूछ रहा है कि क्या यही है राष्ट्रहित? क्योंकि कोर्ट को सीधा सीधा लग रहा है व्यक्तिगत हित है, ये राष्ट्रहित नहीं है। वो बार बार कह रहा है कि जो व्यक्ति उपलब्ध नहीं है वो सीएम पद पर ना रहे। फिर क्यों कोई और मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है उसी पार्टी से और जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है दिल्ली की? देखिए कोर्ट जब इतनी टिप्पणी कर सकती है तो एक और टिप्पणी कर दे कि इस्तीफा दे दे। नहीं हो तो उसको नहीं। अरे गजब की बात कर रहे हैं भाई। आपके मन से जितना आपको सूट करता है, आप लोगों को जितना सूट करता है उतना ही सुनेंगे। आप जितना सूट करता है उतना ही सुनेंगे क्या? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता खुश है, कोई काम रुक नहीं रहा है। और जो काम रुक रहा है, स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है भाई? एलजी साहब होते हैं ना? पूछिए एक बार, पूछिए एलजी साहब से पूछिए एक बार। अरे एलजी साहब तो खुद एलजी साहब खुद चाहते हैं पिछले दरवाजे से दिल्ली पे कब्जा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के बैठे हुए हैं वो। अरे कम से कम देश की ये एप्लीकेशन डाली किसने? अरे भाई साहब आप ही लोग डालते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बारे में पता है। 3 बार गए थे ना कोर्ट, इस्तीफा दे देना चाहिए। अंत में हिदायत देकर के 50,000 रुपए जुर्माना लेकर के भेजा गया आपको कि दोबारा मत आना यहाँ पे। शर्म आती है? बार चले जाते हैं, इस्तीफा दो। ठीक विष्णुप्रिया जी, लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा कि कोर्ट यहाँ से पूछ रहा है सवाल कि दिल्ली का ख्याल आखिर कौन रखेगा? कोर्ट लगातार तीखी टिप्पणी कर रहा है लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार में कुछ भी नहीं बदल रहा है। दिल्ली के मुखिया सलाखों के पीछे हैं, रैलीज अपने अनुसार चल रही हैं, गठबंधन के साथ में चल रही हैं, लेकिन दिल्ली की जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। अब मामला एमसीडी स्कूलों का कोर्ट तक पहुंच गया है। वहां पर बच्चों को ना यूनिफॉर्म मिल पा रही है, ना बुक्स मिल पा रही है। बच्चे पढ़ें तो पढ़ें कैसे?
बच्चे क्या हमारा आने वाला फ्यूचर है। वो बच्चे भी आगे जब तक कहा जाता है ना कि जब हमारा आने वाला यूथ ही एजुकेटेड नहीं होगा तब तक आगे और क्या यही होगा जो अब हो रहा है। दोषारोपण की राजनीति चल रही है। आपने पूछा मुझसे अभी भी सबसे पहला क्वेश्चन कि ये कब तक चलेगा। ये तब तक चलेगा जब तक सारी पार्टियां एक दूसरे को ब्लेम करने में बिजी रहेंगी। अभी उन्होंने चलिए एक कमी बताई तो सर ने उनकी 10 कमी बता दी, फिर उन्होंने उनकी, मतलब ये डिबेट कभी नहीं रुक सकती। अगर मैंने बोला आप, उसने बोला आप चोर हो, तो वो बोलेगा आप चोर हो, तो यही चलता रहेगा। यहाँ पे कोई भी पार्टी ये स्टैंड नहीं ले रही है कि नहीं अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये मुद्दा भी बच्चों का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मान लीजिए चाहे बीजेपी हो चाहे आप हो चाहे कुछ भी, ऐसा तो नहीं है कि अभी कुछ भी नहीं हुआ जा सकता। बिल्कुल उस पर कुछ ना कुछ आप ऑर्डर दे सकते हो या कुछ ना कुछ हो सकता है। तो उस चीज़ को प्रायोरिटी पे रख के उस पर बात होनी चाहिए। और रही बात अगेन हम अरविंद केजरीवाल जी की करते तो डेफिनेटली जैसे अभी हमने पहले भी बात की थी, अभी हाजी नाजिम जी बोल रहे थे कि आरोपी दोषी, मतलब मुझे लगता है दिल से वो मान चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आरोपी है, तभी शायद उनकी टर्मिनोलॉजी भी गड़बड़ आ रही है। तो मुझे लगता है कोर्ट को चाहे आप कितना भी ब्लेम कर लो, ईडी को कर लो, अलग अलग इंस्टीट्यूशन को आप ब्लेम करते रहोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ना कोर्ट, हाई कोर्ट कोई बहुत बड़ी एक हाई कोर्ट पे जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की सुनवाई को रोका है, तो वो कोई बेवकूफ़ नहीं बैठे हुए हैं वहाँ पे। उन्होंने बहुत सोच समझ के, अभी भी सुप्रीम कोर्ट उनका आखिरी मौका है उनके पास, और अभी भी होता है तो बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नैतिकता के आधार पर तो सोचना चाहिए अजय नाजिम, कुछ तो सोचना चाहिए। दिल्ली का काम रुक रहा है, एक तरफ लोगों को गंदा पानी मिल रहा है, दूसरी तरफ एमसीडी के स्कूलों में बच्चों को परेशानी हो रही है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली सरकार जस की तस वैसे ही काम कर रही है, कुछ नहीं बदल रहा है। मुखिया सलाखों के पीछे हैं, आराम से रैलीज चल रही हैं, लेकिन जनता के पास सरकार के नुमाइंदे पहुंचते ही नहीं है। सरकार के नुमाइंदे पहुंचते नहीं है, दूसरी तरफ काम होता नहीं है। कब तक? हाँ साजिया जी, देखिए काम तो दिल्ली के अंदर रुका ही कहाँ है, काम तो फिर मामला कोर्ट में कैसे पहुंचा? हाँ मैं आपको बताता हूँ, काम रुका नहीं है, लेकिन कोर्ट में किस तरीके से पहुंचा ये मेरे जो साथी खड़े हुए ये अच्छी तरीके से बता देंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि दिल्ली के क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि हमेशा अभी जिस तरीके से आप मुझे बताइए नहीं, आपने बता दिया कि ये नहीं चाहते, जो आपके साथी हैं, जो साथ में खड़े हुए हैं, वो नहीं चाहते, या बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि आप लोग काम कर सके, आम आदमी पार्टी काम कर सके। तो ये बताइए, क्या आप लोगों ने बुक्स दे दी है बच्चों को, नया सिलेबस मिल गया है, यूनिफॉर्म मिल चुकी है एमसीडी के स्कूलों में? जो आपके नुमाइंदे हैं, आपके विधायक हैं, जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, जितने भी आपकी पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कुछ किया? हाँ देखिए साजिया जी, मैं आपको बार बार एक बात बताता हूँ, देखिए सिलेबस भी मिलेगा, बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी मिलेगी। और जिस तरीके से आपके डिबेट के पैनल के अंदर मेरे भाई बहुत बोल रहे थे, कह रहे कि एजुकेशन को लेकर, कि मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भाजपा के कितने बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? और दूसरी बात एक और, इसका क्या लॉजिक? मैं सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, मैं लॉजिक ही तो बता रहा हूँ, अरे मैं लॉजिक ही बता रहा हूँ। ये कहते हैं, सुन लीजिए, ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर हो, यानी कि ये बताइए हमारे बच्चे MBA इंजीनियरिंग पढ़ाई करके पकौड़े तले, और इनके बच्चे विदेशों में जाके अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें। अब ये बता दीजिए, ठीक है, वो लोग बाहर अपने बच्चों को भेजते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, एमसीडी स्कूल के ऊपर निर्भर हैं, उनके बारे में कब सोचा जाएगा? उनको अब तक सिलेबस नहीं मिला, यूनिफॉर्म नहीं मिली, किताबें नहीं मिली, कब? कोर्ट भी यही पूछ रहा है, कब? आखिर दिल्ली भी यही पूछ रही है, कब? हाँ साजिया जी, देखिए अभी इस पे हमारे जो आम आदमी पार्टी के हैं उनके सबकी मीटिंगें चल रही है। मीटिंग चलने के बाद जल्दी ही बच्चों को सिलेबस भी मिलेगा और अच्छी एजुकेशन भी मिलेगी। लेकिन मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि हमारी दिल्ली को एक स्वर्ग बनाने वाले केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली को स्वर्ग बना दिया, कोई भी राजनेता आज तक नहीं बना पाया। हमेशा भाजपा यही कहती आई थी कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये बता दीजिए, आप संपूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे देते भाई? क्यों हमारी सरकार जो अलायंस की सरकार है उसको क्यों नहीं दे देते? अरे सुन लीजिए, जब देश के अंदर हाजिर नाजिम बात करता है तो आप देश से इसकी बात नहीं करते। मैं ये कहता हूँ, दिल्ली को आप संपूर्ण राज्य क्यों नहीं कर देते? अरे जब दिल्ली केंद्र सरकार की जगह राज्य सरकार के अधीन काम करेगी तो दिल्ली तरक्की करेगी, हर बच्चे को एजुकेशन प्राप्त होगी। लेकिन आप लोग नहीं चाहते कि दिल्ली कभी भी संपूर्ण राज्य बने, दिल्ली का कभी विकास बने। आप सिर्फ ठीक है कि बीजेपी हमेशा भाजपा के और केंद्र के अधीन बनकर रहे दिल्ली। ठीक है, छोटी सी बातें पूछना चाहता हूँ। ये कहते हैं पूर्ण राज्य बनाओ, ये करो। मेरी छोटी सी मांग है, केजरीवाल जी, सुनीता भाभी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते? अरे बना दो ना, बच्चों को किताबें तो मिलेंगी, बाकी बातें बाद में। आप ये बस वही बात आ गई, ये ट्रैक पे नहीं चलने देंगे डिबेट को। इनसे ये पूछा जाए बच्चों पर क्या, हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पर क्या, और ये चलेंगे इधर चलो उधर चलो। अरे भाई रास्ते पे आओ, बताओ
हाई कोर्ट ने जो रिमार्क दिए उन पर आपके जवाब क्या हैं? वो जवाब ये नहीं देंगे। सुनीता भाभी को मुख्यमंत्री बना दो, या कोई और विधायक इतना काबिल नहीं है आपकी पार्टी में जो मुख्यमंत्री बने और दिल्ली की समस्याओं का समाधान हो। पानी के लिए अरविंद केजरीवाल जी क्या जेल में से फैक्स कर रहे हैं? पानी के टैंकर के लिए फैक्स कर रहे नहीं कर रहे हैं। वो पहले से चिट्ठी बना के गए थे, वो पहले से चिट्ठी बना के गए थे, जनता को पानी भी मिल रहा, वो पहले से फैक्स बना के गए थे। वो चिट्ठियां जो भाभी निकाल के लाई थी, वो चिट्ठियां भाभी लेके आई थी, वो जेल में से आई थी। ठीक है, संजीव जी से जवाब ले लेते हैं। संजीव जी से जवाब ले लेते हैं। संजीव जी से जवाब ले लेते हैं इस सवाल का। संजीव जी पूछ रहे हैं आपके सामने मनीष जी कि सुनीता भाभी को मुख्यमंत्री कब बनाया जाएगा, या फिर कोई भी ऐसा शख्स आम आदमी पार्टी से जिसके ऊपर यकीन एतबार करते हुए अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की जिम्मेदारी को बखूबी संभाल सके, क्या कोई नहीं है? इधर आइए मनीष भाई, इधर आइए। आप तो वोटर भी नहीं, आपको किसने अधिकार दे दिया सुनीता भाभी के बारे में बात करने के लिए? अरे आप आम आदमी पार्टी के बारे में, अरे आम आदमी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। मुश्किल क्या है? एक बताइए, अरे भाई सुनिए, आपने ये कैसे कहा? स्थिति ये है, विरोध दर्ज करता हूं। मैंने अपना वोट किसको दिया ये बात आपको कैसे पता? क्या आपने आरोप लगा कर आपने कैसे कहा ये बात? मैं वोटर ठीक है, ये गलत बात है। 62-63 आप अपने शब्द वापस लीजिए। ले लिए बोलने दीजिए। 62-63 विधायकों में से एक यदि ये भी होते तो शायद इनकी बात सुन ली जाती। इनको तो पता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ही पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए पहले अपने मैनिफेस्टो में लिख चुकी है दिल्ली का। आपको पता है क्या? भारतीय जनता पार्टी समय समय पे वो करवट मारती रहती है, इनको पता ही नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक सरकार जो अस्थायी रूप से बेहतर काम कर रही है, लगातार दिल्ली की जनता, एमसीडी में क्या हो रहा था? एमसीडी इलेक्शन में हर शाम में इतना मोटा एक वीडियो का सीडी लेके चले आते थे, ये देखो काजू खा रहा है, ये देखो किशमिश खा रहा है, सत्येंद्र जैन जेल में बैठा हुआ है। दिल्ली की जनता ने कहा खबरदार बाहर निकलो यहाँ से भी बाहर निकलो, और एमसीडी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये लोग बात समझते नहीं है कि राजनीति दिल्ली की जनता किस तरह से चाहती है। दिल्ली की जनता चाहती है कि उसके बच्चे यदि बेहतर स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो पढ़ने दीजिए। माएँ जब अपने बच्चों को पहले स्कूल में छोड़ने जाती थी तो पहले बस स्टैंड में छोड़ने जाती थी, अब वो उस बस में बैठ करके स्कूल के दरवाजे तक छोड़ने जाती है। इनको समझ में नहीं आएगा कि कैसे वो वोट देते हैं और क्यों देते हैं। यदि पानी की बात हो, बिजली की बात हो, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी को क्या चाहिए? आपको यदि इतनी सुविधाएं, अरे मौलवियों तो हरियाणा में जाके पूछिए देते हैं कि नहीं देते हैं, है हिम्मत तो पूछिए एक बार। खट्टर सरकार को हटा दी गई, हरियाणा में खुद देते हैं आप। अरे इधर आइए, फिर लॉजिक वाली बात नहीं करेंगे आप। ये केवल आधी अधूरी बातें, इनको जानकारी नहीं है, आधी अधूरी बातें करते हैं और इनको पता नहीं है। ये केवल टारगेट करते हैं अरविंद केजरीवाल को। एक बार बीजेपी के नीतियों को देख ले, इनको सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन बीजेपी की नीतियों को देखते नहीं है। ये केवल और केवल अरविंद केजरीवाल को कैसे हटा दे, नहीं हट रहा है, इस्तीफा दिलवा दो, पिछले दरवाजे से राष्ट्रपति शासन लागू करवा दो, सारी सुविधाएं खत्म कर दो। इसी इलेक्शन में आपको दिन में तारे दिखेंगे। ठीक है, दिन में तारे दिखने वाले हैं अनिल गर्ग जी, कुछ ही दिन का इंतजार। संजीव जी का सीधा ये कहना है। अभी संजीव जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी कुर्सी के भूखे नहीं है। 49 दिन की सरकार को उन्होंने इस्तीफा दिया था। ये स्थिति नहीं बता रहे क्यों इस्तीफा दिया था। वहाँ पे 49 दिन के अंदर ही उन्होंने अपने आप को एनआरकी ऑन रिकॉर्ड साबित किया था कि मैं एनआरकी हूँ। राजपथ पे गणतंत्र दिवस की परेड से ठीक पहले धरना देके बैठ गए थे, सरकारी फाइलें वहाँ पे लेके आ गए थे। ऐसे सरकार चलती थी क्या? दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाने में क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ नहीं है। आप कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते, आप कैबिनेट मीटिंग नहीं कर सकते, जिसका ज्वलंत उदाहरण है एमसीडी में बजट पास नहीं हो रहा। इससे बड़ा उदाहरण चाहिए कि कोर्ट ने खुद कहना पड़ रहा है कि आप काम नहीं कर पा रहे तो आप इस्तीफा दो या किसी और को बनाओ। ऐसे तो काम होगा नहीं। आप काम कर नहीं सकते, कुछ चीज़ें पास हो नहीं सकती, तो सरकार चलेगी कैसे? और अगर सरकार को मुख्यमंत्री को कुछ करने की जरूरत नहीं तो फिर मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह की लॉजिक देते हैं कि सब अच्छा चल रहा है। कहाँ कुछ अच्छा चल रहा है? स्टैंडिंग कमेटी, आप देखिए इस बार मेयर बनना था अपने एससी ग्रुप से, अब उसका 1 महीना चला गया। अब कब बनेगा? कब सरकार की, दिल्ली सरकार की तरफ से सिफारिश आएगी? कब उस पर एलजी साइन करेंगे? कब उसका चुनाव होगा? कब वो टर्म संभालेगा? कब एमसीडी का काम संभालेगा? कब होगा ये? क्योंकि वो तो जेल में अंदर है, वो सिफारिश कर नहीं सकते, एलजी उसके बिना परमिशन देंगे नहीं। तो आप बताओ काम कब कैसे होगा? एमसीडी कैसे स्टोरी काम करेगा? ठीक है दिनेश जी, लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिर ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट की जाती है कि कोर्ट को बीच में पढ़ना पड़े, फिर कोर्ट उनके ऊपर रिव्यू करे, डिस्कशन करे, फिर टिप्पणी पर टिप्पणी करे, उसके बाद से ये मुद्दा बने और इस पर यहाँ हम डिस्कशन कर रहे हो। पहले ही वो काम क्यों नहीं हो जाता है? जब आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम सशक्त हैं, हम लगातार लगे हुए हैं और केजरीवाल जी जेल में है, लेकिन कोई काम रुक नहीं रहा है दिल्ली में, सब कुछ सही है, सब कुछ काम अप टू डेट है बिल्कुल, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि मामले कोर्ट?
देखिए शाजी जी, हर किसी चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है, तो इसमें सिर्फ सुर्खियों बने रहना कारण है, सिंपैथी लेना सिर्फ कारण है। एमसीडी की बात है, एमसीडी बात मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे इनके एससी वर्ग का जैसे इस बार मेयर बनना था, तो एससी वर्ग के इनके एक बड़े नेता हैं, कैबिनेट मंत्री थे राजकुमार आनंद, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक तरफ इन्हीं की पार्टी के 2 पार्षद जो हैं वो निर्दलीय ताल ठोक देते हैं लेकर के ऐसे, जबकि वो कहते हैं कि हम लोग ऑल्टरनेटिव व्यवस्था के तहत जो है हमने इनसे पर्चा भरवाया। तो कहीं ना कहीं जैसे इनको ये डर था कि जैसे कि होने को देखिए, मतलब कि ठीक है मेयर इन्हीं का बनना था, लेकिन आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं ये डर था कि राजकुमार आनंद जैसे जो है इस्तीफा देके बैठे हैं और कहीं ना कहीं 10-20 पार्षदों को लेकर वो खेला ना कर दें और भाजपा का जो है वो कोई पार्षद जो है वो मेयर ना बन जाए। तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर संशय था और उसी को लेकर मतलब सिंपैथी लेने के बहाने या कुछ भी करें, तो जानबूझ के इन्होंने जो है अपने तरीके से नाम तय करके नहीं भेजा उसे। एलजी के पास जो फाइल भेजने का कार्य जो है वो सीएम के थ्रू जाता है, सीएम या बाद में सीएस चीफ सेक्रेटरी। सीएम वहाँ पर थे नहीं ऐसे, तो सीएम जब नहीं थे और सीएम के पास में चीफ सेक्रेटरी के द्वारा चिट्ठी भेजी गई थी, लेकिन सीएम के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, मतलब मुख्यमंत्री जो है उनके सचिवालय द्वारा बताया गया कि भाई हमारे जो मुख्यमंत्री हैं जेल में है, इस वक्त हम लोग नहीं दे सकते चिट्ठी ऐसे। तो उसके बाद में जो सारी फाइल थी 250 पार्षदों के नाम के साथ में सीएस ने जो है फाइल सारी एलजी के पास भी, लेकिन एलजी साहब अपनी मतलब किस तरह के अपने सर पे कोई लेना नहीं चाहते चीज़ को लेकर के। तो अभी के हिसाब से फिलहाल देखिए सरकार ये चला नहीं पा रहे हैं और किसी और के सर पे ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, तो फिलहाल सरकार फेल है, इनको इस्तीफा देना चाहिए या किसी और को बनाना चाहिए। ठीक है, हाजी नाजिम साहब आ रही हूँ। संजीव जी, हाजी नाजिम साहब, ऐसा क्यों होता है जब दिल्ली में कुछ अच्छा होता है, दिल्ली चमक रही होती है, G20 हो रहा होता है, तो जल्दी से दिल्ली सरकार अपने आप को क्रेडिट देती है, लेकिन जैसे ही कोई छोटा सा काम भी रुकता है तो एलजी के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं? ऐसा क्यों? तब आप क्रेडिट देने एलजी के पास क्यों नहीं जाते? तब क्यों नहीं कहते बताओ एलजी ने इजाजत दी तभी तो दिल्ली चमक रही है? हाँ साजिया जी, देखिए जिस तरीके से अभी एलजी के बारे में आपने कहा, तो देखिए अभी मेरे भाजपा के भाई, प्रवक्ता नहीं कहूँगा, भाजपा के भाई, उन्होंने क्या कहा, मैं दिल्ली के मेयर के बारे में बात करी, चंडीगढ़ के मेयर का नाम लेते में उनको शर्म आ रही थी। वो चंडीगढ़ में किस तरीके का बात हुई, कहाँ पे आके बोर्ड वो अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इन्वॉल्व नहीं होता, सुन लीजिए, हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट अगर इन्वॉल्व नहीं होता तो इनकी तानाशाही तो आप देख लेते। और बात करते हैं हमारे दिल्ली के मेयर की बात। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, दिल्ली आज भी स्वर्ग थी, कल भी स्वर्ग है, जब तक केजरीवाल जी के, अरे सुन लीजिए, जब सुन लीजिए, दिल्ली के अंदर बताइए क्या कमी है? दिल्ली के अंदर हर आम आदमी खुश है, दिल्ली के अंदर आम आदमी खुश है, सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोगों को छोड़ के भाजपा के लोग खुश नहीं है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि दिल्ली हमारे हाथ से गई। अरे सुन लीजिए, दिल्ली तो आपके हाथ से जा रही है, केंद्र भी आपके हाथ से जा रही है 2024 के अंदर, फिक्र मत कीजिए। अभी आपने ये कहा ना, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, अभी केजरीवाल जी को जेल से आ जाने दीजिए। जितने भी काम दिल्ली के अंदर आप जो बता रहे हैं ना, उनसे भी बेहतर काम आपको और भी दिखाई देंगे, ये देख लीजिए। अरे सुन लीजिए, ये बता दीजिए, कोर्ट को आपने अपने अधीन कर रखा है, कोर्ट को आपने अधीन कर रखा है, आप कैसे कह सकते हैं कि 2031 में आएंगे? इसका मतलब यह है कि ये लोग कोर्ट के ऊपर दबाव बना रहे कि केजरीवाल जी को बेल ना मिले। ये बिल्कुल शर्म बात है, लोकतंत्र के अंदर संविधान के इस तरीके से हत्या ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने किस तरीके से कोर्ट पर टिप्पणी करी है और बार बार कह रहे हैं कि 2031 में। अरे सुन लीजिए, ये बता दीजिए, कोर्ट का काम है जमानत देना या आप लोगों का काम है? आप लोग किस तरीके की बात कर रहे हैं? कोर्ट के पास सबूत है, हाई कोर्ट ने बोला है हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है, सर्वप्रथम एविडेंस है, भ्रष्टाचार पकड़ा गया, चूहा भ्रष्टाचार पकड़ा गया, भ्रष्टाचारी जेल में बंद है, भ्रष्टाचारी पकड़ा गया, भ्रष्टाचारी जेल में बंद है, भ्रष्टाचारी को जमानत नहीं मिल रही, किसी भी कोर्ट में जमानत नहीं मिल रही, और अब भ्रष्टाचारी तड़प रहे हैं। और ये मोबाइल क्यों चलाए, मोबाइल क्यों चलाए, मोबाइल क्यों चलाए, मोबाइल क्यों चलाए को तो आप मना करते हैं, अपने मोबाइल क्यों चलाए? महाराष्ट्र के अंदर का मंच देख लीजिए, और आपके पास तो वो मशीन है कि भ्रष्टाचारी आते हैं और साफ सुथरा होकर आपके साथ। कौशिक जी, 170 मोबाइल तोड़े गए हैं। ठीक है, ये 170 मोबाइल तोड़े गए हैं, जो बात बार बार मनीष जी कह रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप संजीव? साजिया, इनके बात पे तो बाद में आएंगे मनीष भाई के, पहले कितनी साफगोई से भाई साहब ने जो बात कही, वो केवल समझने वाली बात है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि आखिर इस मसले के जड़ में क्या है। जब तक लोग ये नहीं समझेंगे, बड़ी साफगोई से इन्होंने कहा कि किस तरह से पार्षदों की सूची देनी होती है, या मुख्यमंत्री देंगे या चीफ सेक्रेटरी देगा, वो एलजी साहब के पास जाएगा, एलजी साहब को कदम उठाना था, और एलजी साहब उस पर कुंडली मार के बैठ गए। तो काम कौन रोक रहा है? एलजी साहब मार के बैठ गए, इससे ज्यादा क्या होगा? क्लियर है? तो एलजी साहब कुंडली मार के बैठ गए, और एलजी साहब वही कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी करवा रही है उनसे। तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे वो बन के बैठे हुए हैं।
एक संवैधानिक संस्थान पे बैठने के बावजूद, अरे भाई साहब, ऑन द डायरेक्शन और वो वही कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी अब उनको डायरेक्शन दे रही है। और रह के एलजी साहब अरे धमकी भी दे रहे हैं, दिल्ली की जनता को भी समझा रहे हैं, सरकार से भी सवाल कर रहे हैं। दिल्ली की जनता और बीजेपी से भी ज्यादा बेचैन एलजी साहब दिखाई दे रहे हैं। कितना साफ दिखाई दे रहा है कि इन लोग, अरे भाई साहब क्या करेंगे मोबाइल लेके, कोर्ट को खोजने दीजिए। आप मोबाइल लेके क्या करेंगे? अरे खोजने दीजिए, कोर्ट को खोजने दीजिए। वो चैटिंग निकल आएगी। 10 किलो घी का डब्बा, 10 किलो घी का डब्बा रेडी है। 10 किलो बहन जी को दे देना, हैदराबाद में कविता बहन जी को, कविता बहन जी को 10 किलो के घी का डब्बा दे देना, मतलब 10 करोड़ दीदी को पहुंचा दो। मेरी बात हो गई है, ये चैटिंग आ गई है। वरना अरविंद केजरीवाल के घी के व्यापारी हैं, बताइए क्या सौरभ भारद्वाज से खरीद के आतिशी को बेचते हैं घी? नहीं, ये सब भ्रष्टाचारी 10 किलो घी का डब्बा। शाहजिया जी उस घी के डब्बे को की बात करते और मोबाइल तोड़ देते, क्या मतलब भाई?